एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर प्रियंका टंडन आप सबका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हो विद प्रियंका ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ में। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सीरीज चल रही है सभी 12 राशियों के लिए, जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे रहने वाला है गुरु का ट्रांजिट, गोचर का प्रेडिक्शन आप सभी 12 राशियों के लिए। साथ ही में मैं आपको बता रही हूँ कैसे रहने वाला है आपका ये फाइनेंशियल ईयर, और आपको दे रही हूँ बहुत सारी गाइडेंस ओशो, ओरेकल और एंजल्स कार्ड के साथ। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे रहने वाला है ये साल आपके लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, तो देखिए मेरी ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि डेली नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने लव वंस, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वंस के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अब बात करने वाले हैं कर्क राशि यानी कि कैंसरियन के बारे में कि कैसे रहने वाला है ये 2021 आप सभी राशियों के लिए। तो देखिए मेरी ये वीडियो। ये ट्रांजिट कर्क राशि वालों के लिए। तो पहली बात जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि गुरु जो है आपकी राशि में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो प्लैनेट है वो नहीं माने गए हैं, बट वो कर्क लगन में आके जो है उच्च के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर देते हैं। पिछले साल की बात करूं तो आपने बहुत सारी परेशानियां जो हैं फेस की होंगी, बहुत सारी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी आपकी मैरिटल लाइफ को लेके, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो 7th हाउस में आके बैठे थे वो आपका एक राजयोग जो बनता है उसको भंग कर रहे थे। वो आपको इतना रिजल्ट जो है नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज हो रहे थे, आपके जो है पेरेंट्स के साथ इश्यूज हो रहे थे, या आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही थी, आप जो करना चाह रहे थे आप वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि अब वो आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। और 8वां भाव किस चीज़ का होता है? रिसर्च का होता है, साइंस का होता है, ऑकल्ट का होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ के लिए भी, कहते हैं ना कि रिसर्च, सोल रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जानना समझना, हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी बहुत आपको सीखना ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे, और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो ऑटोमेटिकली एक ट्रांजिट होगा आपकी लाइफ में, चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल थे और भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, कम्युनिकेशन को अपनी बढ़ाएं। इस टाइम पे, इस दौरान में मेरा एडवाइस ये है कि अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, साथ ही में डे ड्रीम्स को बंद कर दीजिए। अगर आप डे ड्रीमिंग करते थे या ख्याली पुलाव बनाते थे, तो ख्याली पुलाव को बनाना अगर बंद कर देंगे और रियलिटी में रिसर्च करेंगे, क्योंकि 8वें भाव में जाना रिसर्च का, तो कुछ भी करें, रिसर्च करें, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो फॉलो करें, उसको शुरू करें तो उसे ज़रूर फॉलो करें। अब एक अच्छी तरह से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट स्टडी करें, ये ना हो कि आपने स्टार्ट किया और आपने बीच में छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको लाइफ में डिसीजंस देने की अथॉरिटी दे रहा है। इस टाइम पे वो आपको सेल्फ सफिशिएंट बना देगा, इतना इंडिपेंडेंट बना देगा कि लाइफ में आप जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो डिसीजंस आपको लेने की जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो आप पावर है वो आ जाएगी। साथ ही में आपको आपके ससुराल यानी कि इन लॉज की साइड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। कर्क राशि वाले ससुराल की तरफ से आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगा। आपके जो फालतू के खर्चे थे वो मुझे कहीं ना कहीं जो है बंद होते नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपकी जो वाणी खराब थी वो भी मुझे थोड़ी सी ठीक होती नजर आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी यानी कि आपके बोलने के तरीके से आपके काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको खास ख्याल रखना है कि आप अपने लहजे का ध्यान रखिए। जब आप बात कर रहे हैं तो अपने टेम्परामेंट का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ ही में इस साल आपको सेविंग्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे बेनिफिट्स मिलता नजर आ रहा है आपके लिए कि आपको जो सेविंग्स नहीं हो रही थी तो अब आपको सेविंग्स जो है वो मिलती मुझे नजर आ रही है। गुरु आपके 6th हाउस के स्वामी हैं, साथ ही में आपके 8वें में जो ट्रांजिट वो कर रहे हैं, तो नुकसान नहीं देंगे आपको। लोग सोचेंगे कि 8वें घर में आ रहे हैं तो मुझे तो नुकसान होगा, नहीं, नुकसान नहीं होगा। आपको बेनिफिट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज़रूर मिलेंगे जो ट्रांजिट आपकी लाइफ में हो रहा है। साथ ही में आपको जैसे मैंने बताया कि आपको हेल्प तो मुझे मिलती नज़र आ रही है, बट और इतने ज़्यादा प्लस पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये है कि आप अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नया घर लेना तो आप नया घर ले सकते हैं। साथ ही में सबसे ब्यूटीफुल जो है, जो सबसे प्यारी हमारी ज़िंदगी में चीज़ होती है वो होती है हमारी माँ। जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो होता है हमारी माँ। तो कर्क राशि वालों आपके लिए जो
एक ब्यूटीफुल न्यूज़ है वो ये है कि आपकी मदर से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग मुझे होती नज़र आ रही है। मुझे साथ में सडन फाइनेंशियल गेन आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में ध्यान रखें कि आपको कार लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको घर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको और चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी पोजेशन चाहते थे वो भी आपको मिल जाएगी, आप कोई सिक्योरिटी चाहते थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते थे, वो भी आपको मिल जाएगी। सब कुछ ओवरऑल जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए थी वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे 8th हाउस आपको ध्यान रखना है कि 8th हाउस जो है वो हमारी बीमारियों का भी होता है। तो हो सकता है कि कैंसरियंस आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हो सकती है, स्टमक ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो अपनी स्टमक का खास ख्याल रखना है आपको। थोड़ा भी आपको लगता है कि आपके स्टमक में पेन है या आप IBS इश्यूज हो रहे हैं कि आप खाना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपका स्टमक ब्लोट करता है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब गुरु आपके सेकंड हाउस को देखते हैं तो खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हमारे को बढ़ जाती है कि स्पाइसी खाना है, या सबके अपने अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि मुझे मीठा खाना है या मुझे सिर्फ जंक फूड खाना है। तो वहाँ से परेशानी आपको ज़रूर आएगी क्योंकि आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं 8वें भाव से। तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको जो सिलेक्शन ऑफ द फूड है वो बहुत ही सोच समझ के लेनी है। ऐसा फूड खाएं जो आपकी डाइट को बैलेंस करके रखे, जो आपकी हेल्थ को बैलेंस करके रखे। गाड़ी, घर, मकान सब आ जाएगा, लेकिन हेल्थ अगर ख़राब होगी तो इस सब को आप इंजॉय कैसे कर पाएंगे, इन सब का आप अच्छे से बेनिफिट कैसे ले पाएंगे। आपने नई गाड़ी ले ली, आपकी तबीयत ख़राब है, तो क्या फ़ायदा कि आपने गाड़ी ली और गाड़ी को चला नहीं पा रहे। क्या फ़ायदा कि आपने नया घर लिया और आप उस घर में घूम नहीं पा रहे, आप उसका मज़ा नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फूड आप कंज्यूम करेंगे, जो जंक फूड आप खाएंगे, वो आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा। स्पेशली मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ कि आपके स्टमक को जो है प्रॉब्लम वो दे सकता है। आपको फूड क्रेविंग्स होंगी, मीठा खाने की क्रेविंग्स होंगी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप खा रहे हैं तो आप अपनी डाइट को ठीक रखें। साथ में मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवाइस रहता है सभी को इन जनरल ऑल्सो कि मेडिटेशन करें, साथ में एक्सरसाइज, कुछ भी फिटनेस एक्सरसाइज करें। आप वॉक करें, आप ब्रिस्क वॉक करें, या आप योगा करें, आप कार्डियो करें, या आप एरोबिक्स करें, बट आपको ज़रूर करना है क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ती हैं तो ऑफकोर्स हम खाते हैं, थोड़ा बहुत भी हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो समवेयर ह्यूमन नेचर है कि हमें मन करता है कि हम बाहर गए तो हम कुछ खाएं, बट नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टमक का बहुत ज़्यादा। आप जैसे मैंने बताया कि आप किसी रजिस्ट्री को करना चाहते थे, नहीं हो रही थी तो हो जाएगी। शादी करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी तो हो जाएगी। आप चाहते थे कि आपकी मदर से बॉन्डिंग ठीक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो अब आपकी मदर से बॉन्डिंग बन जाएगी। साथ ही में घर लेना चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं, तो वो भी आपको जो है ये साल मुझे दिख रहा है कि आपको दे रहा है। बट कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है, तो उस बातों का ख्याल रखें। और बात करते हैं कि क्या कहते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स, आपके ओशो कार्ड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं लाइव रीडिंग करती हूँ, तो बताऊंगी कि क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं ओवरऑल आपके लिए ये कार्ड्स। वेरी गुड। सो द कार्ड्स आर, आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड आते हैं। कार्ड कहते हैं कि ज़िंदगी में अब थोड़ी सी अवेयरनेस आपको आना शुरू हो जाएगी कि कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप गलत नहीं थे। भाग के काम ना करें। जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको कुछ रियलिटीज़ जो आपको लाइफ में देखना इम्पोर्टेंट था, कुछ लोगों की या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी क्लियर नहीं थी, तो यहाँ पे मुझे एक अवेयरनेस कार्ड दिख रहा है आपके लिए कि आपको अवेयरनेस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी कि, और यहाँ पे मुझे बुद्धा बाहर आते नज़र आ रहे हैं। दिस मीन्स कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। जो नेगेटिव था वो श्रेड ऑफ हो जाएगा, वो यहाँ पे आप देखिए जलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही में कार्ड बोल रहा है कि स्लोइंग डाउन, रेनबो कार्ड है। स्लोइंग डाउन बोल रहा है कि भागा दौड़ी में, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें कि आपके पास पैसे आए और आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कार्ड बोलता है कि यहाँ पे आपको अपनी थर्ड आई की इंट्यूटिव यानी कि सोच समझ कर, बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच समझ के, कैलकुलेशन माइंड से, कैलकुलेटिव माइंड से आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल गाइडेंस है आप सभी के लिए।
कैंसेरियन की कार्ड बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, बट हेल्थ का ध्यान रखें, साथ ही में कैलकुलेटिव माइंड से जो है चले। और अब बात करते हैं कि क्या कहते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। वाह, अ ब्यूटीफुल कार्ड। एक्सप्रेस योर लव। एज आई सेड कि शादी के चांसेस हैं, अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे या पार्टनर से नहीं बन रही थी, तो अब चांसेस और बढ़ गए हैं कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर जो है वो शादी हो जाए, या आपकी लाइफ में अगर कोई नया नहीं मिल रहा था आपको व्यक्ति जो आपको समझ सके या आपको अंडरस्टैंड कर सके, जिसे आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कोई आपकी लाइफ में होना चाहिए, तो यहाँ पे ओरेकल्स कहते हैं द वर्ल्ड कैन बी मेजर्ड बाय योर लेवल ऑफ सेल्फ लव. If you love yourself, you will express that love in yours. Interaction with others, and that action will produce a like reaction. So यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात हो रही है, यहाँ पे एक्सप्रेस्ड योर लव की बात भी हो रही है। तो दूसरों को तो एक्सप्रेस आप करते हैं, तो सेल्फ लव भी इतना ही ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दूसरों से अट्रैक्शंस आपकी होती हैं, इंटरेक्शंस आप करते हैं लोगों से, तो ऐसे बिहेव करें द काइंड ऑफ अ रिएक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बहुत अच्छा रिएक्शन दे, तो आपको उनको सेम वे में रिएक्ट करना है, सेम वे में बात करनी है। और वो कब हो सकती है? जब आप खुद को बहुत सेल्फ लव करते हो, जब आप खुद को बहुत प्यार करते हो। जब आप खुद को प्यार करते हैं तभी आप सामने वाले को भी प्यार कर सकते हैं। हो सकता है लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हो सकता है ब्लॉकेजेस हों आपके हार्ट चक्रा में, हो सकता है कि आप अपसेट हों, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों। तो ये कार्ड बोल रहा है कि दूसरों के रिएक्शंस जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोग आएँ, तो सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है कैंसेरियंस, और क्या कहते हैं एंजल कार्ड्स आप सभी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आता है आपके लिए फिर से, अ हैप्पी मूव, अ न्यू होम और न्यू एम्प्लॉयमेंट और अ पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग योर वे। सो यहाँ पे आपको नई जॉब का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए घर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ना सिर्फ आपके प्लानेटरी ट्रांजिट, ना सिर्फ गुरु, यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स जो गॉड के सबसे बड़े मैसेंजर हैं, वो भी आपको एक न्यू हाउस चेंज, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू एनर्जी में आपके घर को डाल रहे हैं, आपको डाल रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी प्रेडिक्शन खत्म होती है। कैंसेरियन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने लव वंस, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।